छत्तीसगढ़ की, जहां इबोला वायरस की एंट्री हो चुकी है। दुर्ग में इबोला वायरस से संक्रमित 3 संदिग्ध मरीज जिन्हें आइसोलेट किया गया। कांगो, इथोपिया, युगांडा, जहां से ये तीनों लोग पहुंचे थे, यानी 3 अलग अलग यात्री जो विदेश यात्रा करके आए हैं, छत्तीसगढ़ आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान आया है, जो कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने से ही छत्तीसगढ़ में तैयारी चल रही थी। दुर्ग में विदेशी नागरिक को आइसोलेट रखा गया है। अफ्रीकी देशों में चूंकि इबोला वायरस काफी ज्यादा फैला हुआ है, ऐसे में एहतियात के तौर पर आइसोलेट किया गया है दुर्ग में विदेशी नागरिकों को, जो 3 अलग अलग देशों से आए हैं। और जांच में अब तक यह पुष्टि नहीं हुई है कि सचमुच वो संक्रमित है या नहीं। इबोला वायरस को लेकर हम लोगों ने आज से 1 महीना पहले ही पूरे प्रदेश में हर स्तर में हमारी तैयारी है। जहां तक दुर्ग की बातचीत है, तो जो साउथ अफ्रीकन कंट्री है उनमें इबोला के वायरस पाए गए हैं। वहाँ 250 से 300 के आसपास उनके पॉजिटिव केसेस हैं। और जो दुर्ग में 3 लोगों को जो आइसोलेशन में रखा गया है, अभी तक जांच में उनके लक्षणों की पुष्टि नहीं हुई है और न ही किसी प्रकार के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसको सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने इनको आइसोलेशन में रखा है। चलिए, सहयोगी शिखर का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। शिखर, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एहतियात के तौर पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, आइसोलेट भी कर दिया गया है विदेशी यात्रियों को, लेकिन एक बड़ा खतरा है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि इबोला वायरस इतना खतरनाक है। इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं कोविड से भी। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां और हैं स्वास्थ्य प्रबंधन की? देखिए, छत्तीसगढ़ में इबोला वायरस को लेकर जब से अलर्ट जारी किया गया है, तब से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बीते 1 महीने से स्वास्थ्य विभाग इबोला वायरस को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। जो लोग हैं, उनसे जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उनको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है और आइडेंटिफाइड करके उनकी जांच लगातार की जा रही है। इस बीच जो जानकारी निकलकर सामने आई थी कि भिलाई में 3 लोग अफ्रीकन कंट्री से आए थे और इन तीनों की पहचान जो है वो जिला प्रशासन की टीम ने की, आइसोलेट कर दिया गया। और उसके बाद अब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जिन यात्रियों को आइडेंटिफाई किया है उन्हें मॉनिटरिंग में रखा गया है, आइसोलेट किया गया है, लेकिन अब तक इबोला वायरस के कोई लक्षण जो है उन पर पाए नहीं गए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है एहतियात के तौर पर उन्हें आइसोलेट किया गया है। इसके साथ ही वो इस बात की जानकारी भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इबोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बाहर से आने वाले यात्रियों की पूरी पड़ताल की जा रही है, आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं और इसके साथ ही उनकी जांच भी की जा रही है, ताकि इबोला वायरस का कोई भी खतरा जो है वो छत्तीसगढ़ में ना पहुँच पाए। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तमाम जो एंट्री पॉइंट हैं, जो जहां से लोग आ सकते हैं, उन जगहों पर जांच की जा रही है। एयरपोर्ट में भी जांच की जा रही है, रेलवे स्टेशनों में भी जांच की जा रही है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, और अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी प्रबंधन की। जिस तरह से आप देखिए, विदेशी यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, ऐसे में ये वायरस इतना खतरनाक है। अगर 3 संदिग्ध मिले हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि और क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं शिखर, इस तरह की चीजों को रोकने के लिए, वायरस को फैलने से रोकने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।